Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म स्टार्ट की थी। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में फिर हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, क्योंकि हमने देखा था जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से है, और ये सिस ट्रांस हो सकती है, ई एंड जी हो सकती है, और फिर सिन एंड अंताए हो सकती है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ी थी सिर्फ अल्कीन्स में, जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आज हम दो क्लासेस और देखेंगे, एक है साइक्लो अल्केन्स और दूसरी है साइक्लो अल्कीन्स। हम देखेंगे कि साइक्लो अल्केन्स और साइक्लो अल्कीन्स कब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती हैं। याद रखिएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कन्फिग्रेशनल आइसोमर है। हम दोनों आइसोमर को एक दूसरे से सेपरेट भी कर सकते हैं, ये आइसोलेट हो सकते हैं, और वजह वही है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। तो इसका मतलब है दिस इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब साइक्लो अल्केन्स, एक्चुअली जो अल्केन्स हैं, हमारे पास जो अल्केन हैं उनका फार्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन्स हैं। अगर मैं यहां से दो हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये अल्कीन भी बन सकती है और साइक्लो अल्केन भी पॉसिबल है। यानी ये फार्मूला जो CnH2n है ये दोनों के लिए है, अल्कीन के लिए भी है और साइक्लो अल्केन के लिए भी है। दोनों में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। अल्कीन में हमने डिस्कस कर ली थी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आज हमने साइक्लो अल्केन्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखनी है। देखिए, साइक्लो अल्केन्स में जब हम शो कर रहे होते हैं बॉन्ड्स, तो हम उसको वेज और डैश से शो करते हैं। जैसे देखें, ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन ये एक साइक्लो अल्केन है। C3 साइक्लोप्रोपेन होता है C3H6, और फिर ये सब्स्टिट्यूटेड है, एक एक H निकाल के दो मैथल ग्रुप लगे। अब ये वाला जो मैथल ग्रुप है ये भी वेज से है। वेज का मतलब होता है ये हमारी तरफ है, और ये भी वेज से है। तो जब दोनों वेज से हैं इसका मतलब है दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं, और अगर दोनों सेम साइड पे हैं तो हम कहेंगे ये सिस आइसोमर है, क्योंकि दोनों सेम साइड पे हैं। और इसमें दो मिथाइल ग्रुप हैं, ये आ जाएगा सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह अगर हमारे पास है ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, और इसमें देखें दोनों जो ग्रुप हैं दोनों के दोनों ग्रुप अवे फ्रॉम अस हैं, लेकिन हैं सेम साइड पे दोनों। तो ये साइक्लोप्रोपेन दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं, तो इसका मतलब है ये भी सिस आइसोमर है। यानी आप ऐसे समझें कि ये एक फ्लैट रिंग है, प्लेनर है, पेपर पे पड़ी हुई है, और इसमें दोनों ग्रुप या तो ऊपर की तरफ हैं या नीचे की तरफ हैं, यानी ये हमारी तरफ हैं या हमसे अवे हैं। अगर सेम साइड पे हैं तो उसको हम कहेंगे ये सिस आइसोमर है। साइक्लोब्यूटेन, अब इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ब्रोमो है और दूसरा मिथाइल है। अब यहां पर देखें, जैसे हमने एल्कीन्स में पढ़ा था कि दोनों कार्बन के ग्रुप आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए, तो इसमें जरूरी नहीं है। जब आप साइक्लो अल्केन में देखते हैं तो फिर ये दोनों ग्रुप जो हैं वो एक जैसे, यानी दोनों कार्बन के ग्रुप आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है। यहां पर देखें, ये ब्रोमो हमारी तरफ है, ये वेज से है,
जबकि मिथाइल हमसे अवे है, ये डैश से है। मतलब दोनों ग्रुप रिंग के सेम साइड पे नहीं है। ऐसे समझिए, एक ऊपर है, रिंग के ऊपर वाली साइड पे, प्लेन से ऊपर है, और एक प्लेन से नीचे है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर होगा। यानी दोनों ग्रुप, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो, दोनों सेम साइड पे नहीं। ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन रिंग में देखें दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरा नाइट्रो ग्रुप है। दोनों वेज से है। अब अगर आपको याद हो, जब हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखी थी एल्कीन्स में, तो हमने देखा था कि यही वाले दो कार्बन, यानी 1 और 2 जो डबल बॉन्ड वाले हैं, इनके साथ दोनों के ग्रुप आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए। 1 और 2 के ग्रुप एक जैसे होने चाहिए, लेकिन 1 के दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए और 2 के भी डिफरेंट होने चाहिए। 1 2 यहां जरूरी नहीं है। ये देखें, ये दो ग्रुप 1 2 थे, ये भी 1 2, जबकि ये 1 और 2 3, 1 3 ग्रुप है ये, और ये ट्रांस है। यहां देखें, ये 1 4 है, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। 4 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सानोल। तो इसके लिए साइक्लोअल्केन में दोनों ग्रुप का साथ साथ वाले कार्बन पे अटैच होना जरूरी नहीं है। अब चूंकि ये दोनों ग्रुप वेज के साथ हैं, मींस सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, तो हम कहेंगे ये सिस आइसोमर है। अब इसमें जो हमारे पास साइक्लोअल्केन्स हैं, इसमें बहुत दफा हम वेज और डैश से शो नहीं कर रहे होते। मतलब वेज और डैश के बगैर हम स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो फिर उसमें हमने देखना होता है कि ये रिंग हमारे पास प्लेन में है, और क्या ये दोनों ग्रुप सेम साइड पे हैं, दोनों बॉन्ड, यस ये दोनों बॉन्ड सेम साइड पे लग रहे हैं, प्लेन से ऊपर की तरफ लग रहे हैं दोनों बॉन्ड। तो इसका मतलब है ये दोनों मिथाइल और ब्रोमो जो हैं, ये दोनों सिस हैं आपस में, वेज डैश नहीं लगे हुए। वेज डैश ना लगे होने के बावजूद हमने देखा कि ये वाला ग्रुप भी इस तरफ को है और ये वाला ग्रुप भी, दोनों सेम साइड पे हैं। तो इसका मतलब है ये मिथाइल और ब्रोमो दोनों सिस हैं। इसी तरह देखें यहां पर, ये 3 मेंबर रिंग है, और 3 मेंबर रिंग में अगर आप गौर करें, तो मिथाइल ग्रुप इस साइड पे है और एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप इस साइड पे है। यानी एक अगर अबव द रिंग है तो दूसरा बिलो द रिंग है, ये भी हमारे पास सिस आइसोमर बन जाएगा। यानी अगर तो वेज और डैश से दिए हुए हैं, जैसे यहाँ है वेज डैश हैं, तो फिर तो इजी है। अगर दोनों वेज हैं या दोनों डैश हैं, तो इसका मतलब है वो सेम साइड पे हैं, सिस हैं। और एक अगर वेज है, दूसरा डैश है, तो इसका मतलब है ये ट्रांस आइसोमर्स। इसी तरह देखें, ये हमारे पास एक और 6 मेंबर्ड रिंग है, और इस 6 मेंबर्ड रिंग में चेक करें, यहां पर ये मिथाइल ऊपर वाली साइड पे है और हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे है। ये हाइड्रोजन ऊपर है और ये मिथाइल नीचे है। तो इसका मतलब है मिथाइल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं, और हाइड्रोजन भी ऑपोजिट साइड पे, यानी एक हाइड्रोजन अबव द रिंग है, दूसरा बिलो द रिंग है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास भी ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। और ये 1 2 भी हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, इस तरह से ये कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन इसके लिए दोनों ग्रुप सेम कार्बन पे नहीं हो सकते। ये सेम कार्बन पे दो मिथाइल लगे हुए हैं, एक को हमने वेज से और एक को डैश से शो किया, तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं। सिस ट्रांस के लिए एक ग्रुप, साइक्लोअल्केन्स में एक ग्रुप अगर एक कार्बन पे लगा है, तो दूसरा किसी और कार्बन पे, वो नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो किसी भी कार्बन से लगा हुआ हो सकता है। तो ये है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इन अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स। अब देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्कीन्स। देखिए, जब साइक्लोअल्कीन बना, जब रिंग बन गई, तो रिंग बनने से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो पहले ही आ चुकी है। अभी भी आप अगर एक ग्रुप, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अबव, मिथाइल अबव दी प्लेन है, और इधर हमारे पास जो हाइड्रोजन है या मिथाइल है, ये बिलो दी प्लेन है, एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल नीचे है, तो ये ट्रांस हैं, ये अपनी जगह पर फिक्स हो चुके हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है।
अब अगर आप यहां पर एक और पाई बाण लगा दें तो अब आप इनकी पोजीशन नहीं बदल सकते। यानी सादा लफ्जों में ऐसे समझें, अगर इनकी पोजीशन आपने बदलनी है तो आपको एक ही बाण तोड़ना है, ये वाला एक बाण तोड़ें और रिंग ओपन, और ये इनकी पोजीशन बदल जाएगी। लेकिन अब यहां पर जब डबल बाण कर देंगे तो अब इनकी पोजीशन बदलने के लिए दो आपके पास डबल बाण, यहां पर दो बाण तोड़ने जरूरी हो गए। तो यहां पर जैसे ये वाली साइक्लोब्यूटेन ब्यूटीन को देखें, ये दोनों एच से सी रहेंगे, ये ट्रांस हो ही नहीं सकते। तो हम यूं कह सकते हैं कि साइक्लोब्यूटीन सिस ट्रांस शो नहीं कर सकती डबल बॉन्ड पर। हाँ, जो दूसरे दो कार्बन है याद रखिएगा ये वाले, यहां पर शो हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मिथाइल है, ये हमारे पास दूसरा मिथाइल है। तो ये दोनों मिथाइल, ये एक्चुअली सैचुरेटेड वाला हिस्सा है, साइक्लो अल्केन वाला पार्ट है, यहां हो सकती है, या नहीं हो सकती। आप इस एच को दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते क्योंकि दो बाण तोड़ने पड़ेंगे। जब तक ये दो बाण ब्रेक नहीं होंगे, इतनी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी है कि अब ये सिस नहीं बन सकता। तो हम ऐसे कहते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म साइक्लो अल्कीन्स में नहीं होती। कब तक? जब तक कार्बन 7 तक है। अगर कार्बन 7 से ज्यादा हैं तो फिर साइक्लो अल्कीन्स में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकती है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास रिंग है और इस रिंग में हमारे पास कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नौनीन है। तो यहां पर इस तरह अरेंजमेंट आ सकती है कि देखें, ये एच अगर इस साइड पे है इस कार्बन का, तो ये एच इस साइड पे है, तो और ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर बन गया, ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर। तो 7 से ज्यादा कार्बन वाली रिंग्स में जो ट्रांस आइसोमर है वो पॉसिबल है, यानी उनमें से ट्रांस हो सकती है। लेकिन 7 या 7 से कम कार्बन जो हैं, उन साइक्लो अल्कीन्स में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं। जैसा कि देखें, ये हमारे पास एक और साइक्लो अल्कीन है, ये डाईईन है और इसमें टोटल कार्बन 10 है। अब ये वाला बॉन्ड देखें, डबल बॉन्ड, इसका एच इधर है और ये वाला एच इधर है, ये सिस है। जबकि इस वाले को देखें, ये एच हाइड्रोजन इधर है और ये वाला हाइड्रोजन इधर है, तो ये ट्रांस आइसोमर। यानी अगर कार्बन ज्यादा हो जाए 7 से तो फिर सिस ट्रांस पॉसिबल है साइक्लो अल्कीन्स में, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखें, यहां पर हमारे पास 8 कार्बन है इस रिंग में। अब क्या 8 कार्बन में डबल बॉन्ड से ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर सकता है? यस। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, 8 कार्बन है, तो इसका मतलब है ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर सकता है। अब इसमें ये दोनों मिथाइल भी शो कर सकते हैं क्योंकि ये वाला पार्ट तो सैचुरेटेड है, साइक्लोअल्केन है। ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, sp2 तो है ही नहीं। तो यहां पर साइक्लोअल्केन सिस्टम है, ये दोनों आपस में मिथाइल ग्रुप, ये वाले दोनों मिथाइल आपस में सेस हो जाएंगे। लेकिन इसमें इन मिथाइल के साथ साथ ये भी स्टीरियो सेंटर है, यहां पर भी सिस ट्रांस आइसोमर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन 7 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये वाली हमारे पास रिंग है और यहां पर हमारे पास ये डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड फर्ज करें यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा है, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप लगा है, या इधर क्लोरो है इधर भी क्लोरो है, तो ये ट्रांस में नहीं जा सकते क्योंकि ये जो रिंग है, इस रिंग में एक क्लोरो को दूसरी तरफ ले जाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और एक नहीं दो दो बॉन्ड है यहां पर। तो इसका मतलब है यहां जो साइक्लो अल्कीन्स हैं, याद रखिएगा, साइक्लो अल्कीन्स में सिस ट्रांस तभी पॉसिबल है जब कार्बन 7 से ज्यादा आ जाए रिंग में। अगर कम है तो फिर दो ग्रुप लगे हुए हैं जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, जैसा कि यहां पर है, वो सिस तो हो सकते हैं लेकिन वो ट्रांस में नहीं जा सकते, यानी उनमें हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, साइक्लोअल्केन साइक्लोअल्कीन्स।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलीन्स और बायफिनाइल में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। थैंक यू वेरी मच।